नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तालिबान की असली सूरत एक बार फिर से सामने आ गई। एक बड़ी खबर आ रही है सीधे अफगानिस्तान से। टोलो न्यूज के कैमरा पर्सन को तालिबानियों ने छोड़ दिया है और टोलो न्यूज के कैमरा पर्सन को तालिबान ने 3 घंटे पहले गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी उस प्रदर्शन को ये कवर कर रहे थे और इस बीच तालिबान ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उसके बाद तालिबान ने 3 घंटे बाद इस कैमरा पर्सन को छोड़ दिया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वही कैमरामैन हैं जो महिलाओं के प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। लेकिन तालिबान को ये बात बुरी लगी। तालिबान नहीं चाहता कि उसके खिलाफ अगर महिलाएं प्रदर्शन अफगानिस्तान में कर रही हैं तो उसे दुनिया देखे, और इसीलिए इस कैमरामैन को तालिबान ने वहां से तुरंत हिरासत में ले लिया था, गिरफ्तार उसके बाद कर लिया था। लेकिन अब 3 घंटे बाद तालिबान ने इस कैमरा पर्सन को छोड़ दिया है। लेकिन महिलाओं का प्रदर्शन तालिबान के खिलाफ अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी तालिबान के लिए है कि तालिबान जितना भी जुल्म कर ले, महिलाएं तालिबान के खिलाफ वहां पर खड़ी हैं और तालिबान की बंदूक से न डरकर वो सड़कों पर निकली हैं। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान तालिबान ने हवा में गोलियां भी चलाई। तो तालिबान की असली सूरत एक बार फिर से सामने आई है। महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात करने वाले तालिबान ने काबुल में महिलाओं के प्रदर्शन पर गोलियां बरसा दी हैं। इतना ही नहीं हुआ, इस पूरी घटना को कवर कर रहे तमाम पत्रकारों और कैमरामैन को भी गिरफ्तार किया गया। महिलाएं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थीं। उनका विरोध अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखलंदाजी के विरुद्ध था। ये दोनों तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करती हुई ये तस्वीरें, और दूसरा महिलाएं सड़कों पर हैं। पंजशीर में पाकिस्तान की बमबारी से तालिबानी कब्जा हुआ, ये भी आरोप लग रहा है और वहां पर कत्लेआम भी शुरू हो चुका है। ये सब उस समय हो रहा है जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ भी काबुल में मौजूद हैं और इसी का विरोध करने के लिए तालिबान की सड़कों पर महिलाएं उतरी थी। पाकिस्तान मुर्दाबाद के न सिर्फ नारे लगे थे बल्कि पाकिस्तान पर यह सीधा सीधा आरोप अफगानिस्तान में महिलाओं और अफगानिस्तान के लोगों ने लगाया। तो महिलाओं का ये प्रदर्शन काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर हो रहा था। इससे पहले पूरे अफगानिस्तान में बीते कई दिनों से महिलाएं बेखौफ प्रदर्शन कर रही हैं। पुरुष भी महिलाओं के साथ अब सड़कों पर उतर आए हैं। तालिबान को मुखालिफत मंजूर नहीं। प्रदर्शन कबूल नहीं। विरोध प्रदर्शन नहीं। खास तौर पर जब ये बगावत ये मुखालिफत ये विरोध उसके अपने चहीते माई बाप की हैसियत रखने वाले पाकिस्तान के खिलाफ हो। बार बार पाकिस्तान आजादी 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 आजादी, तो वो गोली चलाने पर उतर आता है। उसके भीतर का दहशतगर्द बाहर आ जाता है। महिलाओं को हक देने की बात करने वाला तालिबान उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाता है। यही हुआ काबुल में, जहां भारी तादाद में महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब एक साथ सड़कों पर उतर आए। तालिबान के खिलाफ तो इनका गुस्सा था ही, इसे पाकिस्तानी दखल अंदाजी ने और भड़का दिया, जो तालिबान का आका बनकर काबुल में बैठ गया है। इसी पाकिस्तान के खिलाफ ये महिलाएं और आम अफगानी काबुल के परवान इलाके में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। यही नारा तालिबानियों को चुभ गया। उन्हें अपने सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ ये नारा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। निहत्थी महिलाओं और पुरुषों में
दहशत पैदा करने के लिए की गई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागे, मगर ये लोग अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी या उनकी फौज की तरह नहीं, जो गोली के डर से विरोध करना बंद कर दे। इन्हें अफगानिस्तान में ही रहना है और ये अपने अफगानिस्तान के लिए जीना और मरना चाहते हैं। यही वजह है कि महिलाएं बेखौफ होकर आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रही हैं। वो तालिबानी पाबंदियों से ही आज़ादी नहीं चाहती हैं, वो अपने मुल्क को भी पाकिस्तानी दखल अंदाजी से आज़ाद कराना चाहती हैं। वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के पिट्ठू बने तालिबान से आज़ादी चाहती हैं। ये बात तालिबान भी समझता है और इस वजह से वो महिलाओं को तरह तरह के बंधनों में बांधना चाहता है, उन्हें गोलीबारी से डराना चाहता है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर चल रहे प्रदर्शन पर गोलियां बरसाकर उसने यही साबित किया है। मगर तालिबान ये भूल गया कि काबुल तक वो भले ही आसानी से चला आया, मगर अवाम से दुश्मनी मोल लेकर वो अफगानिस्तान पर राज नहीं कर सकेगा। अफगानिस्तान के लोग चाहते थे कि अमेरिका चला जाए और अफगानी अपने मुल्क को अपने हिसाब से चलाएं, मगर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि अमेरिका के जाते ही अफगानी फौज घुटने टेक देगी और राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर भाग जाएंगे। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान का पिट्ठू तालिबान उनके देश पर कब्जा जमा कर बैठ जाएगा। वो तालिबान जो पाकिस्तान की कठपुतली है और जिसकी सरकार बनवाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने काबुल में डेरा डाल रखा है। वो मुल्ला बरादर से मिल चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो उनकी सरकार बनवाकर उसका रिमोट अपने हाथ में लेकर ही इस्लामाबाद जाएंगे। इसी का विरोध काबुल में लगातार हो रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध इतना जबरदस्त है कि लोग ISI चीफ को धक्के मारकर अफगानिस्तान से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। पहली बार महिलाओं ने कल रात काबुल में पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि इन्हें ISI चीफ का एक पल के लिए भी काबुल में रहना बर्दाश्त नहीं है। पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं का ये बेखौफ प्रदर्शन जारी है। कल तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि महिलाएं इस वजह से प्रदर्शन कर रही हैं कि उन्हें धार्मिक हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। इस महाझूठ के खिलाफ काबुल से लेकर मज़ार शरीफ तक महिलाओं का प्रदर्शन हुआ। महिलाएं अपने ऊपर लगाई जा रही पाबंदियों का सख्त विरोध कर रही हैं। वो बराबरी का हक मांग रही हैं, लेकिन तालिबान महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डालता जा रहा है, उन पर गोलियां चला रहा है। यही नहीं, वो महिलाओं को क्या समझता है ये भी सुन लीजिए। तालिबानी अधिकारी महिलाओं को तरबूज समझता है और उनके हिजाब पहनने की जरूरत को लेकर कटे और साबुत तरबूज की मिसाल दे रहा है। خربزه که چاک شده او رو می‌خریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است که خربزه سالم رو می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه که چاک شده او رو می‌خریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است که خربزه سالم رو می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. तो पूरे अफगानिस्तान में विरोध इसी तालिबानी सोच का है। पंजशीर में पाकिस्तान की मदद से जारी कत्लेआम का विरोध है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की गुलामी करने वाली सरकार के गठन का विरोध है। वो सरकार का विरोध है, वो सरकार जो पाकिस्तान की कठपुतली बन जाएगी और अफगानियों को पाकिस्तानी गुलाम बनना कतई मंजूर नहीं है। तालिबान बौखलाया हुआ है। उसकी ये बौखलाहट पंजशीर को लेकर है। खबर यह भी है कि पंजशीर में तालिबानी ठिकानों पर अज्ञात सैन्य विमानों ने बमबारी की है और इसके साथ ही एक बार फिर से नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया है। पंजशीर में तालिबान पर पलटवार। तालिबानी ठिकानों पर हवाई हमला। नॉर्दर्न अलायंस से तालिबान का भीषण संग्राम। जिस दिन तालिबान ने पंजशीर में जीत का दावा किया, पंजशीर में तालिबानी झंडा लहराया और गवर्नर ऑफिस के बाहर जीत का ऐलान किया,
उसी रात उस पर बमों की बरसात हो गई। खबरों के मुताबिक पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात सैन्य विमानों ने हवाई हमला किया है। ये विमान किस देश के थे, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये दावा कई एजेंसियों और स्थानीय पत्रकारों के हवाले से किया गया है। विदेशी पत्रकार तजुद्दीन सोदोश ने पंजशीर के डिप्टी गवर्नर के हवाले से दावा किया है कि पंजशीर और अंद्राब घाटी में भीषण लड़ाई छिड़ी है। वहीं बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। ऐसी खबरों के आते ही सोशल मीडिया पर अलग अलग सूत्रों से कई देशों के नाम सामने आने लगे।